हमारे तेजू जी संवाददाता तेजू जी ने बताया है कि यहाँ पे लगातार हड़ताल जारी रही है। अब हम बात करते हैं मैम से कि मैम यहाँ पे जो आपकी मांगे हैं और अगर मांग को पूरा नहीं होता है, पहले तो कितनी मांगे ये बताइए। हमारी 3 सूत्रीय मांग है मैडम, जिसमें एक जो प्रभावित अतिथि व्याख्याता हैं, मतलब जिनको रेगुलर पोस्ट आने पर निकाल दिया जाता है, उनको रखा जाए। दूसरा, हम लोगों को एक मुश्त वेतन नहीं मिलता है, वो वेतन मिलना चाहिए। और तीसरा है, हम लोग कोई जॉब जो है सिक्योर नहीं है कि कोई आते हैं रेगुलर प्राध्यापक तो उस स्थिति में निकाल देते, तो हमारे जॉब को 65 साल की सिक्योरिटी दी जाए। अब हम बात करते हैं सर से कि सर अगर आपकी मांग पूरा नहीं होती है तो क्या आप ऐसी धरना प्रदर्शन नॉर्मली स्थल से निपटाने की कोशिश करेंगे कि सीएम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कोई नया पड़ाव लेंगे? देखिए मैडम, हम विगत वर्षों से भूपेश बघेल तक, सरकार तक हमारी बातों को, हमारी मांगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं किया गया। हम 3 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और 3 दिन के बाद हमारी मांग नहीं पूरा होता है। हम 10 दिन के लिए सरकार को अल्टीमेट दिए हुए हैं, देंगे। अगर उन 10 दिन में हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हम एक विशाल धरना प्रदर्शन रैली के रूप में घेराव करेंगे मुख्यमंत्री निवास तक, हजारों की संख्या में। सुनने में ये आ रहा है कि भूपेश बघेल घेराव 17 तारीख 5वां महीना 2022 को आप करना चाहते हैं। सर ये क्या हमने जो बातें सुनी है वो सही है कि गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है मैडम। हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो हम सरकार का बिल्कुल घेराव करेंगे, है ना, विशाल रैली के रूप में। सर यहाँ पे लिखा गया है, आपने जो अपने पॉम्पलेट पे जो बताया गया कि 65 साल की जॉब जो है वो रेगुलर करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी मांग ये है मैडम, हमको 65 साल की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए और जो प्रभावित साथी है उनका पुनः नियुक्ति किया जाए और साथ में हमको एक निश्चित मासिक वेतनमान दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार विद्युत कर्मचारियों का यहाँ पे लग रहा था हड़ताल और यहाँ पे अपनी मांग को पूरा करने के लिए जस्ट यहाँ पे जो रोड बनी है वहाँ पे उन्होंने किया था स्टार्टिंग अपनी हड़ताल का, पर उनके साथ हो गया था लाठीचार्ज। आइए, सर ने कहा है कि 11 तारीख को यहाँ पे होगा घेराव, सीएम हाउस का घेराव। अब हम बात करते हैं कि 17 तारीख को हो जाएगा सीएम हाउस का घेराव। अब हम देखते हैं कि आगे खबरों के लिए न्यूज़ भारत 7 कैमरामैन जया के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं तेजस्वरी साहू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम पहुँचे हुए हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थल पर। यहाँ पर अतिथि व्याख्याता समूह का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी इनको यहाँ पर 2 दिन हो गया है। चलिए हम बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, इनकी मांगों को लेकर। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। हम सभी महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता हैं। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। विगत कई वर्षों से हम धरना आंदोलन कर रहे हैं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी 3 सूत्रीय मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है, हमें न्याय प्रदान नहीं कर रही है। वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के पद पर सारी नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्ति से हमारे अतिथि व्याख्याता, जिसकी संख्या 3500 तक थी, उसमें 1500 लगभग अतिथि व्याख्याता प्रभावित हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और वो अपना दाम्पत्य जीवन, गृह का सारे काम नहीं कर पा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। और इसके साथ साथ शासन हमारी ऐसी व्यवस्था की है कि हमें साल भर में केवल 6 महीने ही हमें रोजगार रहता है और 6 महीने हमें घर पर बैठना पड़ता है। इसके लिए हम शासन से यही 3 सूत्रीय मांग की गुहार करते हैं, जिसमें पहला मांग है हमारा कि हमारे जो प्रभावित अतिथि व्याख्याता है उनकी पुनर्नियुक्ति की जाए। दूसरा जो मांग है 65 साल की जॉब सिक्योरिटी दे। 65 साल की जॉब सिक्योरिटी अगर हमें नहीं देगी तो हम किस प्रकार हम अपना जीवन निर्वहन करेंगे। तीसरी जो मांग है हमारी पूर्णकालिक अवधि है और एक मुश्त वेतन, जिस प्रकार हमें दिहाड़ी वेतन दिया जाता है उससे हमें मुक्ति प्रदान की जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही गुहार करते हैं और छत्तीसगढ़ शासन से यही कहना चाहते हैं कि जो अब तक हम धरना आंदोलन नहीं करना चाहते, धरना आंदोलन समाप्त करना चाहते हैं, निवेदन है कि आप हमारी सारी मांगों को पूरी कर दें, हम धरना आंदोलन समाप्त कर देंगे।
से सवाल है कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? अभी तो हमारे जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वो 3 दिन का है, 5, 6 और 7 का। इसके बाद अगर 10 दिनों के अंदर अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है, तीनों मांगों को, तो हम सीधा आमरण अनशन की तैयारी करेंगे।